मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ पे। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आई होप आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे हो। मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी रहे और आपका जो बेबी हो वो हेल्दी हो। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में वॉक करना कितना ज़रूरी है, किस टाइम हम वॉक करें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कितना वॉक करना चाहिए, वॉक करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी ये बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोशिश करूँगी इन शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं उन जो मॉमीज़ हैं, जो मदर जो बनने वाली हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके माइंड में इस तरह के थॉट चल रहे हों कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा वॉक नहीं करना चाहिए, या वॉक करने से मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, या मुझे बेड रेस्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ स्किप दिस टाइप ऑफ थॉट्स फ्रॉम योर माइंड, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल देंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी में आप जितना एक्टिव रहेंगी, वॉक करेंगी, आपकी डिलीवरी में उतनी ही आपकी जो डिलीवरी होगी आसानी से होगी। कुछ जो होते हैं प्रेगनेंसी के समय अपने आप को कंप्लीट बेड रेस्ट पर आ जाते हैं, लेकिन ये तभी करना है जब आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हो, जब आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हो। लेकिन अगर आप फिट हो, हेल्दी हो, तो आपको वॉक ज़रूर करना है। वॉक करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं आपकी प्रेगनेंसी में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपको जो वॉक करने का जो टाइम है, अगर आपके पास सुबह और शाम दोनों समय में टाइम है, आपके पास ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, अगर आप ये कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा होता है वो होता है सुबह की मॉर्निंग वॉक में, क्योंकि उस समय जो फ्रेश एयर होती है, ताज़ी हवा जो हम गहरी सांसों के द्वारा लेते हैं, वो हमारे बच्चे को ऑक्सीजन, डायरेक्ट फ्रेश ऑक्सीजन हमारे बच्चे को मिलती है। उसके ब्रेन के लिए, उसके सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो सुबह की जो वॉक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। अगर आप शाम की स्किप कर देना चाहती हैं, किसी रीज़न की वजह से आप शाम की वॉक नहीं कर पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी रीज़न की वजह से स्किप हो गई है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुबह आपको हर हालत में करनी है। जब आपके स्टार्टिंग डेज होते हैं, मीन्स आपका जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, तो आप थोड़ी थोड़ी वॉक करना शुरू कर दें। जैसे आपने स्टार्टिंग में क्या करा, 15 से 20 मिनट आपने वॉक करी, ऐसे अपना टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दें। कोशिश करें कि धीरे धीरे तक आप 1 घंटे तक अपनी वॉक को ले आएँ, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, आपका वेट ज़्यादा या आपका बेबी बम्प ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप आधे घंटे ही करें। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटा ही होना चाहिए। आप मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम ऑफ 60 मिनट आप ज़रूर वॉक करती रहें, ठीक है। वॉक की जो स्पीड है वो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड ट्रिमेस्टर में इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आपका लास्ट मंथ चल रहा होगा तब आप बहुत ज़्यादा वॉक भी नहीं कर पाएंगे। और उससे क्या होगा कि अगर आप जल्दी चलोगे या बहुत ज़्यादा आप चलोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी जो सांस फूल जाएगी, क्योंकि जब हमारी जो प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है तो हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सुबह की बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। सुबह आपको हर हालत में अपने आप को टाइम देना है। ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, आधे घंटा आप ज़रूर करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, आप डेली वॉक कर रहे हो, तो वॉक करने से क्या होता है, हम इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। फिर जब हमारा जो बेबी बम्प बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारी जो लेग्स है उसमें क्या हो जाता है, गैप आ जाता है, तो हम इस तरीके से चलती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पेल्विक बोन्स हैं वो खुलती हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे का हेड ड्रॉप होता है, और जहाँ से वो बोन्स खुलकर बच्चे का हेड नीचे आता है, तो उन बोन्स में गैप आता है, मीन्स वो धीरे धीरे खुलती है। लास्ट मंथ में अगर आप इस तरह से वॉक कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी पेल्विक बोन्स को फ्लेक्सिबल करने में, उनको खोलने में। बच्चे का जो हेड है, किसी प्रेग्नेंट लेडी का हेड लास्ट टाइम तक नीचे नहीं आता, क्योंकि वो क्या करती है, लास्ट टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा इनएक्टिव कर लेती हैं कि मैंने 5-6 महीने कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन सही मायने में वही मंथ होता है। अगर उस मंथ में आप अपने आप को जितना एक्टिव रखेंगे, आपकी डिलीवरी उतनी ही नॉर्मल होगी, उतनी ही जल्दी आपके बच्चे का हेड ड्रॉप नीचे हो जाएगा, ठीक है।
तो आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी खुल जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम एकदम स्टेबल हो जाती है तो हमारी थाइस, हमारी बैकबोन, हिप्स ये बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। तो इनमें बहुत ही आपको रिलैक्स मिलेगा अगर आप रेगुलरली वॉक करती हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पेल्विक बोन्स, आपकी थाइज़, इनमें दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आप चाहते हैं कि टाइम से आपके बच्चे का हेड ड्रॉप हो जाए, आपकी पेल्विक बोन्स ओपन हो जाए, क्योंकि किसी किसी लेडी की पेल्विक बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, वो ओपन नहीं होती और ऑपरेशन करना पड़ता। सब कुछ ओके होता है, लेकिन क्या होता है कि पेल्विक बोन ओपन नहीं हुई है, वहाँ पर गैप नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो बच्चे का सर नीचे से नहीं निकल पाता है, ठीक है। गैप नहीं है तो बच्चे का सर कैसे निकलेगा, बच्चे का सर आप डॉक्टर कोशिश भी करेंगे तो वो स्टक हो जाएगा, और जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट 9 मंथ करना है, फर्स्ट मंथ से लेकर आपको लास्ट के आपको 9th मंथ तक की आपको वॉक करनी है। हाँ, हो सकता है कि आप ज़्यादा नहीं कर पाएँ, लेकिन थोड़ी करिए, लेकिन करिए ज़रूर, ठीक है। मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको फ्रेश एयर मिलेगी और वो बच्चों के लिए भी अच्छी रहेगा, बच्चा बहुत एक्टिव बना रहेगा। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप आपको ये बातें जो क्लियर हो गई हों कि मॉर्निंग वॉक करना और प्रेगनेंसी में वॉक करना कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप ज़रूर करिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूल जाती है, आप नहीं कर पाते हैं, तो रुक रुक के कर लीजिए। जैसे कुछ स्टेप आपने 5 मिनट कर ली, फिर आप 1-2 मिनट का गैप ले लीजिए, फिर 5 मिनट कर लिए, फिर गैप ले लीजिए। तो इस तरह से आप रुक रुक कर गैप लेकर भी कर सकते हैं। तो माय डियर मॉमीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं, उस टॉपिक को भी आप मेंशन कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड माय डियर मॉमीज़, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। बाय बाय।